ये सब शुरू हुआ 1971 में, जब अमेरिका के रोड आइलैंड में रॉजर और कैरोलिन पैरन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ एक फार्म हाउस में रहने आए। एक खुशमिजाज परिवार जो सोच रहा था कि उन्हें उनका सपना घर मिल गया है। लेकिन घर के दरवाजे पर ही पुराने मालिक ने रॉजर को चेतावनी दी, सोने से पहले कभी लाइट्स ऑफ मत करना। रॉजर ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन पहली ही रात बेटियों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शख्स उनके कमरे में आता है, उनकी चादर उड़ाता है और फिर गायब हो जाता है। धीरे धीरे बच्चों को यह सामान्य लगने लगा, मगर कैरोलिन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई भटकती आत्मा है जो अब सीधे उसी को निशाना बना रही है। रात में उसका बिस्तर हिलने लगता, कंबल खींचा जाता और सुबह सुबह उसके गले और हाथों पर गहरे निशान मिलते, जैसे किसी ने बड़ी बड़ी सुइयां चुभाई हो। एक दिन तो हद ही हो गई जब सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक बड़े बॉक्स में बंद पाया गया और उसने कहा, मम्मी, उस औरत ने मुझे अंदर बंद कर दिया जो अब भी आपके पीछे खड़ी है। कैरोलिन जैसे ही पलटी, उसने सफेद कपड़ों में एक भयानक औरत को देखा जिसने अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में भर दी। इसके बाद कैरोलिन पूरी तरह बदल गई। उसका दावा था कि अब उसके शरीर में इस घर की पहली मालकिन बत्शीबा शर्मिन की आत्मा है और उसके सामने रोज अलग अलग विकृत आत्माएं आती हैं। किसी का सिर नहीं, किसी का हाथ नहीं, और सब उसे मारना चाहते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल इतना डरावना हो गया कि रॉजर को मानना पड़ा कि मामला आम नहीं है, और उसने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। लॉरेन जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि यहां सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि ढेरों आत्माएं मौजूद हैं, और उनमें से सबसे ताकतवर कैरोलिन को काबू में कर चुकी है। उन्होंने कैरोलिन पर सियांस करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान कैरोलिन कुर्सी समेत हवा में उठ गई। लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और पूरे घर में हाहाकार मच गया। लॉरेन समझ गई कि यह कोई आसान केस नहीं है। वो चाहती थी कि कैरोलिन पर एग्जॉर्सिज्म हो, लेकिन रॉजर अपनी पत्नी को उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते देखना नहीं चाहता था। नतीजा यह हुआ कि वॉरेन धीरे धीरे पीछे हट गए और पैरन परिवार को अपने हाल पर छोड़ दिया। लगभग 10 साल तक यह परिवार उस घर में फंसा रहा, रोज नए जख्म, रोज नई डरावनी घटनाएं सहते हुए। अंततः उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन एंड्रिया पैरन ने बाद में कहा कि घर छोड़ने के बाद भी उनकी मां कैरोलिन की हालत में सुधार नहीं हुआ, जैसे आत्माएं अब भी उसके साथ थी। और फिर साल 2022 में यह घर किसी और ने खरीद लिया, जिसने कहा कि पैरन परिवार की बातें शायद झूठ या मानसिक भ्रम थी। लेकिन उसने भी माना कि घर में किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होता है। सच क्या था, यह शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह कहानी दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। और दोस्तों, अगर आत्माएं किसी इंसान या जगह से जुड़ जाए तो फिर चाहे आप जहां भी जाए, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती।